आज हम हर्षद ड्रामे की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोग साथ शेयर करने वाले हैं कि इसकी लास्ट एपिसोड कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, इसका एंड कितना दर्दनाक होगा, फबिया के साथ क्या कुछ हो सकता है, इसका अंजाम क्या होने वाला है और किस तरीके से अरम के सामने फबिया की सारी असलियत खुलकर आएगी। आज की प्रेडिक्शन होगी, इसमें हालात व क्या चेंज हो सकते हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर ड्रामा डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, जितना से एंड के करीब पहुंचता जा रहा है। अब ऐसा इस ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग सीन पैदा हो चुके हैं, क्योंकि फबिया जैसा चाहती थी वैसा का वैसा होना शुरू हो चुका है और सनाया को अरम हमेशा के लिए अपने घर से निकाल देता है। लेकिन अरम ने ये जज्बात में आकर फैसला किया है, बाद में इसे इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अरम सनाया के बगैर किसी भी काम का नहीं है। घर का जो सर्किट है ना, ये सनाया की इनकम से चलता है, इसके बिजनेस से चलता है। अरम के पास कोई भी ऐसा पैसा नहीं है और जिस दिन अरम के पास पैसा ख़त्म होगा तो उसके बाद हमेशा के लिए फबिया भी इसे किक मार कर चली जाएगी। सनाया जिस वक्त घर जाएगी, माँ उसके पास आएगी, समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि बेटा तो मेरी बात मान लो और अरम के पास वापस चली जाओ। तो जब सनाया ये बात सुनेगी तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार करेगी, क्योंकि अब जो सनाया का भाई है ना, उसने भी खुलकर एक्शन ले लिया और वो अपनी बहन को कह चुका है कि बस बहुत हो गया, अब कभी भी तुम उस घर के अंदर नहीं जाओगी, रहोगी तो हमारे साथ ही रहोगी। हमारे घर के अंदर हम फैसला कर चुके हैं कि अरम तुम्हें अब तलाक दे देगा। तो सनाया फिर मजबूर हो जाती है, अपनी माँ की, अपनी बहन की और अपने भाई की ये बात मान लेती और कहती कि ठीक है, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। ये अपने घर के अंदर रहना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ फबिया जब मौका देखेगी कि भाई अब मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं, तो मैं अरम को मज़ीद भड़काने की कोशिश करती हूँ, तो ये जाएगी अरम के पास, जाकर बात करेगी और कहेगी कि अरम अब तुम्हारे पास चांस है, तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा मुखलिस होती या तुम्हारे साथ मोहब्बत करती तो कभी भी आपको ऐसा अकेला छोड़कर ना चाहती। मेरी बात मानो, तुम ऐसा करो कि हमेशा के लिए सनाया को इस घर से निकाल दो, उसे तलाक दे दो। अरम जब से बात सुनेगा तो वो फबिया को साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई इस वक्त मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बच्ची की खातिर मैं सनाया को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी बच्चों को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। तो फबिया जब ये सोचेगी या उसे इस बात का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार जो मेरा मकसद था ये नाकाम होता जा रहा है, तो मज़ीद अरम के दिल में नफ़रत डालेगी, कुछ ना कुछ ऐसी गेम डालने की कोशिश करेगी कि अरम जो मजबूर हो सकता है और वो तलाक देने में भी आ सकता है। एक तो सिनेरियो ये पैदा हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जिस हिसाब से सनाया के भाई ने बात की है अरम के साथ, उसे कहा है कि भाई अब बहुत हो गया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरी बहन तुम्हें खुद तलाक देगी, तो हो सकता है कि तलाक के जो पेपर हैं ये भाई लेकर चला जाए अरम के पास, उसके सामने रख दे, उससे कहे कि ये तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है, उसके बाद अगर तुम तलाक देना चाहते हो तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, आप तलाक दे सकते हैं। तो अरम उन पेपरों के ऊपर साइन नहीं करेगा। दूसरा सिनेरियो ये है, वो सोचेगा और उसके बाद जो कुछ वक्त बीच में होगा ना, गुजरेगा सनाया के बगैर, तो उसे फिर एहसास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी दौरान फबिया की भी असलियत अरम के सामने आना शुरू हो जाएगी। वो कैसे? जिस वक्त अरम के पास पैसा जो होगा वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो सनाया के पैसों के ऊपर राज कर रहा था, जितना भी पैसा इसे मिल रहा था हराम का पैसा था और फबिया भी सुकून के साथ अयाशी कर रही थी। तो फबिया जब ये सब कुछ देखेगी कि भाई इसके पास पैसा ख़त्म होता जा रहा है, तो वो बज़न होगी अरम से, तरह तरह की बातें करेगी, शायद इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी कि भाई तुम मेरे साथ मोहब्बत ही नहीं करते, अगर तुम मेरे साथ मोहब्बत करते तो मेरी बात मान लेते और तुम सनाया को तलाक दे देते। तो इन दोनों के बीच में हर रोज़ जो इख्तलाफात होते हैं से बढ़ते जाएंगे, इन दोनों के बीच में जो तज़ाद होंगे से खड़े होते जाएंगे और फिर फबिया मजबूर होकर अरम को कह देगी कि भाई अगर तुम मेरे साथ इस तरीके से नहीं रह सकते, से मेरी जो डिमांड है ये पूरी नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करें कि मुझे जो वो तलाक दे दें। अरम जब फबिया को समझाने की कोशिश करेगा, इसकी मिन्नतें तरले करेगा और कहेगा कि प्लीज़ आप मेरी बात को समझें, आप इस तरह का काम मत करें, आपकी खातिर मैंने जो वो सनाया को छोड़ा है, उससे घर से निकाला है और अब आप तो मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो फबिया कहेगी कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकती। तो यहाँ पर जो वो ऐसा करतूत या अपनी असली जो भयानक चेहरा होगा फबिया का, ये अरम के सामने आ जाएगा। तो अरम मुकम्मल तौर पर अकेला रह जाएगा, इसके पास कोई भी ऐसे ऑप्शन मौजूद
मौजूद नहीं होंगे, सो इसके पास कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं होंगे, इसे समझ नहीं आएगी कि आखिरकार ये करे तो करे क्या। बंदा मजबूर हो जाएगा, लेकिन इतना शर्मिंदा होगा कि ये सनाया के पास भी नहीं जा सकेगा। उसके पास जाकर अगर माफ़ी मांगता है तो फिर इसे हो सकता है कि सनाया माफ़ कर देती, लेकिन ये खुद शर्मिंदगी की वजह से या एहसास की वजह से वहाँ पर नहीं जा पाएगा। जब फबिया को हर तरह से जो है वो कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी तो फबिया जाएगी हमजा के पास, अपनी बहन का घर बर्बाद करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसकी जो बहन है फरीन वो हमजा के साथ शादी करना चाहती है। वो चाहती है कि किसी तरीके से हमजा मेरे साथ राज़ी हो जाए और मेरी जो लाइफ है इसके साथ ही गुजरे। फरीन के खालूस और मोहब्बत की वजह से हमजा और फरीन की आपस में शादी हो जाएगी, और जिस वक्त फबिया को इस बात का पता चलेगा तो उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और वो हमजा के सामने आकर फिर से नाटक करना शुरू कर देगी। इससे कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, मैं कभी भी जो आपके साथ दोबारा ऐसा की हरकत नहीं करूँगी, आप मेरे साथ शादी करें। तो हमजा जो वो फबिया को कहेगा कि अब बहुत देर हो चुकी, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं कभी भी जो वो तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा और हमेशा के लिए तुम्हें इस घर से निकाल दूँगा। ये ऑप्शन भी हो सकता है, हमजा इस तरीके से फबिया को किक मार सकता है। और दूसरा, अगर फबिया को कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है अरम की तरफ से बच्चे की, जिस हिसाब से उसने झूठ बोल कर रखा हुआ है, अगर उसे सच्ची में खुशखबरी मिलती है तो फिर आगे जाकर इसका जो बच्चा है वो ज़ाया भी हो सकता है। क्योंकि जब एक इंसान दूसरों के लिए नुकसान सोचता है, दूसरों को नुकसान देने की कोशिश करता है, तो एंड पे जाकर उसके ऊपर भी किसी किस्म की मुसीबतें आती हैं। और फबिया के साथ भी ऐसा होगा, जब अरम को इस बात का पता चलेगा कि भाई इसके पास कोई बच्चा भी नहीं है, इसे बच्चा दे नहीं सकती, 5 है, और फिर और भी ज़्यादा इसलिए इसके सामने आएगी कि भाई इसने ही सनाया का घर बर्बाद करने की कोशिश की है, मेरे सामने झूठ बोले हैं तरह तरह के, तो फिर अरम से फबिया को कहेगा कि अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता और हमेशा के लिए तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। फबिया इससे माफ़ी मांगेगी, हाथ जोड़ेगी कि भाई मुझे हमजा ने भी निकाल दिया है, अब तुम मुझे निकालना चाहते हो, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अरम इसे माफ़ नहीं करेगा और घसीट कर इस घर से बाहर निकाल कर लेकर चला जाएगा। अरम को बहुत ज़्यादा अपनी गलती का एहसास होगा, बहुत ज़्यादा इसे पछतावा होगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर किसी तरीके से मजबूर होगा सनाया के पास जाने पे। सनाया के पास जिस वक्त जाएगा तो सनाया तो पहले इसके साथ बात तक नहीं करेगी, इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और कहेगी कि बहुत देर हो चुकी है, पहले मैं थी कि आपकी मिन्नतें करती थी, आपको समझाने की कोशिश करती थी कि आप मेरे साथ ऐसा मत करें, लेकिन आपने उस वक्त मेरी बात नहीं सुनी। तो अरम कहेगा कि हाँ मैं उस वक्त अंधा हो चुका था, जो मुझे आप सज़ा देना चाहती हैं दे दें, लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। इस ड्रामे के अंदर चलो फबिया को तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन फबिया के साथ साथ अरम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि भाई तुम बच्चों के बाप हो, तुम्हारा हंसा बस्सा घर था, तुम्हारे घर के अंदर किसी किस्म की कोई परेशानियाँ नहीं थी, तो अचानक तुम्हारे घर के अंदर परेशानियाँ आना शुरू हो चुकी हैं, तो तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था और गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। तुमने अगर फबिया के साथ शादी कर भी ली है तो कम से कम तुम बेचारी जो है वो सनाया को तो ना छोड़ते ना, उसे तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना देते, उसके घर को तो बर्बाद ना करते। तो सनाया जो मजबूर होकर जो वो आखिरकार घर की वजह से माँ आकर बात करेगी, उसके बाद भाई भी आकर समझाने की कोशिश करेगा कि यार इसको अब एहसास हो चुका है, आप ऐसा करें कि इसके साथ फिर चली जाएँ। तो अरम जो वो मजबूर होकर माफ़ी मांगेगा, पाँव पकड़ेगा, तो सनाया इसके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाएगी। इन दोनों के घर के अंदर खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी, फिर से जैसे प्यार करता था अरम इसके साथ वैसा का वैसा प्यार करना शुरू कर देगा। सनाया अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे तवज्जो देगी और घर का जो सर्कट होगा वो सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। फबिया की डेथ भी हो सकती है, जिससे मुकम्मल तौर पर पागल भी हो सकती है। फरीन और हमजा की शादी होगी और यही हमजा होगा जो आज फबिया के लिए पागल हुआ पड़ा है, इसके पीछे कुत्तों की तरह भाग रहा है। तो यही हमजा होगा कि फबिया को फिर किक मारेगा और फरीन के साथ खुशी के साथ रहना शुरू कर देगा। फरीन एक खलूस के साथ हमजा को चाहती है और उसके दिल में किसी किस्म का कोई भी ऐसा ऐप नहीं है। वो चाहती है कि मेरी जो शादी हमजा के साथ ही हो, तो इसका जो एंड होगा वो इस तरीके से होगा। ड्रामे का जो एंड होगा ना बहरहाल वो हैप्पी एंड होगा। ऑडियंस को अभी से सब कुछ नज़र आ रहा है कि भाई ये सब कुछ फबिया के साथ होगा। एक न एक दिन अरम के सामने इसकी इसलियत आनी और उसके बाद अरम इसे हमेशा के लिए घर से निकाल देगा और
अरम आकर सनाया से माफ़ी मांगेगा और सनाया जो वो इसे माफ़ कर देगी। उम्मीद है आज की प्रेडिक्शन लास्ट एपिसोड की आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आप लोगों की राय क्या है कि फबिया के साथ क्या होना चाहिए? क्या अरम और सनाया का जो एंड है जो हैप्पी एंड होना चाहिए? क्या अरम को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा? थोड़े से लम्हे के लिए अरम को सज़ा मिलनी चाहिए, इसका घर बर्बाद हो जाए, फबिया सब कुछ ऐसे समेट ले, इसके पास एक फूटी कोड़ी तक ना रहे और उसके बाद फिर जाकर इसे एहसास हो अपनी गलती का और जाए ये सनाया के पास और जाकर माफ़ी मांगे कि हाँ भाई मैं तुम्हारे बगैर किसी भी काम का नहीं था। आप लोग क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए? लास्ट एपिसोड का किस किस को इंतज़ार है? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।